नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इसमें आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 5, ठीक है, पंचमः पाठः, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचारः का मतलब होता है सद आचार, अच्छा आचरण। इसको पढ़ेंगे। इसमें आचरण से संबंधित, व्यक्ति का अच्छा आचरण कैसे हो, उससे संबंधित श्लोक दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला वाला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायं न अवसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थो मतलब होता है शरीर में रहने वाला, महान रिपु, महान मतलब होता है बड़ा, रिपु मतलब शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, ना अस्ति उद्यम समो बंधु, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु मतलब मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसे करके व्यक्ति को दुख नहीं होता। मतलब आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम जो है वह व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है, जिसको करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इसके बाद दूसरा वाला श्लोक है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपराह्णिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात स्व मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। तो कल करने वाले काम को आज कर ले। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने वाले कार्य को आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्णिकम, दोपहर में काम जो करना है उसे हमें उससे पहले कर लेना चाहिए, पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए। पूर्वाह्न के काम को हमें अपराह्न में कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, आपने जो अपना काम है वह किया हो या नहीं किया हो। इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो आपको कल काम करना है वह आज ही कर लेना चाहिए। आज करने वाले काम को शीघ्रतापूर्वक जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो वह यह नहीं देखती है कि आपने कार्य किया है या नहीं। इसलिए यही संदेश दिया जाता है इस श्लोक के माध्यम से। एक कहावत भी आती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इस तरह से एक दोहा है, तो उसमें भी यही संदेश दिया जाता है। आइए तीसरा वाला श्लोक करते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः, एष धर्मः सनातनः। तो इस श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है। अर्थात सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, सत्य तो हो लेकिन वो अप्रिय हो, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब झूठ कितना भी अच्छा क्यों न लगे, बोलना नहीं चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही हमारा सनातन धर्म है। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, इसका अर्थ ये है कि सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, मतलब अच्छा सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात असत्यम प्रियम, मतलब जो किसी को बुरा लगे ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि उसको बुरा, किसी को बुरा ना लगे इसलिए झूठ बोल दो, नहीं। झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना। एष धर्मः सनातनः, मतलब ये हमारा सनातन धर्म है। इसके बाद चौथा वाला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटल्यम न कदाचन। अर्थात हमारे व्यवहार में सदा उदारता, सत्यता, है ना, और विनम्रता मतलब सरलता, ऋजुता मतलब होता है सरलता, मृदुता मतलब मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए, मतलब टेढ़ापन। कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो जिससे किसी को बुरा लगे, ठीक है। इसके बाद है पांचवा वाला श्लोक, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मतलब अर्थात श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, माता पिता की, मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यही शिक्षा दी गई है कि हमारे माता पिता, गुरु और जो श्रेष्ठ मतलब अच्छे लोग होते हैं उनकी हमेशा मन से, वाणी से और कर्मों से सेवा करनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में अगला वाला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इसका मतलब होता है मित्रेण कलहम कृत्वा, कलह कहते हैं लड़ाई झगड़े को, ठीक है ना। न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इसीलिए यह जानकर प्रयास पूर्वक तदैव परिवर्जयेत्, लड़ाई को मतलब कलह को छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि अपने मित्रों के साथ में कभी भी व्यक्ति झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकता, इसलिए प्रयास पूर्वक कोशिश करते हुए कभी भी अपने मित्रों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई गई है, क्योंकि होता है कभी कभी गुस्से में आकर हम अपने मित्रों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में लड़ाई झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई जब गुस्सा चला जाता है तो बाद में दुख भी होता है कि मैंने उससे लड़ाई कर ली। इसलिए प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि जो आपके मित्र हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, उनके साथ में आप कभी भी लड़ाई ना करें। तो ये बहुत अच्छा संदेश मिलता है इन 6 श्लोकों से हमें। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे, और इसी के साथ में अब हम आगे प्रश्नोत्तर करेंगे इसके। तो दोस्तों आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं, जिसमें पहला वाला प्रश्न है, उसमें दिया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए, मतलब गायन करना है। तो ये आप स्वयं से भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें दिया गया है उपर्युक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिख। जो उपयुक्त वाक्य है उसके आगे आम लिखना है आपको, जो अनुपयुक्त वाक्य है उसके सामने आपको न लिखना है। उपयुक्त अनुपयुक्त मतलब जो सही है उसके आगे आम लिखना है, जो गलत है उसके आगे न लिखना है। तो आइए पहला वाला देखते हैं, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये आम होगा या बताइए, न होगा बताइए? बिल्कुल आम होगा। दूसरा वाला है अनृतम ब्रूयात, अनृतम मतलब होता है झूठ, और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। तो अनृतम ब्रूयात मतलब झूठ बोलना चाहिए। तो क्या झूठ बोलना चाहिए? जी नहीं। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम? न। इसके बाद तीसरा वाला है मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। तो करनी चाहिए, जी हाँ, इसके आगे आम आएगा, करनी चाहिए। इसके बाद चौथा वाला है मित्रेण कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, मित्रों से कलहम मतलब लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है। क्या सुखी होता है? जी नहीं। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? न। अंतिम वाला है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करना चाहिए। तो करना चाहिए, बिल्कुल, इसके आगे आएगा आम। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है, इसमें एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, पहला वाला प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो उत्तर होगा मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु। दूसरा वाला प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता व्यवहार में कब होनी चाहिए? तो सत्यता व्यवहार में हमेशा होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सर्वदा, ठीक है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो उत्तर होगा सर्वदा। तीसरा वाला प्रश्न है किम ब्रूयात्, कैसा बोलना चाहिए? तो सत्यम ब्रूयात्, उत्तर हो जाएगा इसका सत्यम ब्रूयात्। चौथा वाला प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा मित्रेण, ठीक है। अंतिम वाला प्रश्न है कह महान रिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में बैठा होता है? तिष्ठति मतलब रहता है। तो आलस्यम, आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो हमारे अंदर ही रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आलस्यम। अब इसके बाद में चौथा वाला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों का चयन करके उनकी जगह उनको हटा करके, है ना, हमें प्रश्न वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है, ठीक है। तो मृत्यु पहला वाला है मृत्यु न प्रतीक्षते, ठीक है। अब इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? ठीक है, कह न प्रतीक्षते। ख वाला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके व्यक्ति नर मनुष्य दुखी होता है। तो इसको उत्तर में कलहम की जगह पे क्या आ जाएगा? किम कृत्वा, ठीक है, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। तीसरा वाला है पितरम कर्मणा सेवेत, तो पितरम की जगह पे आ जाएगा कम, तो वाक्य हो जाएगा कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। चौथा वाला है व्यवहारे मृदुता श्रेयति श्रेयसी,
तो व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, तो इसका मृदुता की जगह पे लगा दें, आ जाएगा का, तो व्यवहारे का श्रेयसी, वाक्य इस तरह से प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसके बाद में अंतिम है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, ठीक है, तो सर्वदा की जगह पे आ जाएगा कदा, तो ये कदा जुड़ने के बाद में ये वाक्य जो हो जाएगा एक प्रश्न बन जाएगा, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है 5वां वाला प्रश्न, इसमें आपको करना है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। आपको ये चक्र दिख रहा होगा गोल, और इसके अंदर आपको 3 शब्द दिए गए होंगे, ठीक है, और इसके बाद में ये जो सारणी जैसी बनी हुई दिख रही है आपको, इसमें कुछ एक शब्द लिखे हुए हैं। ये जो बीच में शब्द दिए गए हैं उनमें से कोई सा एक एक शब्द चुन करके इन वाक्यों की पूर्ति करनी है और इनको सार्थक वाक्य बनाना है। तो जो बीच में दिए गए हैं वो हैं ब्रूयात, सेवित और स्यात। ब्रूयात मतलब होता है बोलना, ठीक है ना, और सेवित मतलब सेवा करना, स्यात मतलब है। तो देखते हैं वाक्यों का निर्माण करते हैं इनकी सहायता से। पहला है सत्यम प्रियम च, अब इसके आगे क्या आ जाएगा, सत्यम और प्रिय, च ब्रूयात, तो इसके आगे आ जाएगा ब्रूयात, ठीक है, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा वाला है वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की सेवित मतलब गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा वाला है सत्यम अप्रियम न, इसके आगे आ जाएगा ब्रूयात, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी हमारे कौटिल्यम न स्यात्, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इतने मैंने करके दिखा दिए हैं, बाकी के भी आप स्यात्, सेवित, ब्रूयात वाक्यों इन शब्दों की सहायता से वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह से आपको 8 वाक्य बनाने हैं, और ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसमें जो दिए गए हैं खाली स्थान, यहाँ पर आपको वाक्यों को पूरा भरना है, ठीक है। मैंने बता दिया है किस तरह से करना है। जो बीच में 3 शब्द दिए गए हैं उनको जोड़ करके अधूरे वाक्यों को पूरा करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये 6वां वाला प्रश्न है, इसमें मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों का चयन, अव्यय पदों का चयन करके आपको इन वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है, रिक्त स्थानों की जगह पे भरना है। तो भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, पहले में आ जाएगा सदा, दूसरे में असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तीसरे में आ जाएगा प्रियम तथा सत्यम वदेत, है ना, तीसरे वाले में आ जाएगा तथा। चौथा वाला है लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, तो इसमें च आ जाएगा। अपि कुशली भवान, तो इसमें अपि आ जाएगा। और अंतिम वाले में महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, तो इसमें आ जाएगा कदाचन। तो इस तरह से ये 6वां वाला प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम जो 7वां वाला प्रश्न है, इसमें चित्र को देख करके और ये जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको इनमें वाक्य निर्माण करना है। चित्र को देख करके और ये जो शब्द दिए गए हैं आपको, तो इनसे आपको वाक्यों का निर्माण करना है। तो इसमें कुछ एक वाक्य इस तरह से बन सकते हैं कि छात्राः, पहला वाक्य इस तरह से बनेगा, चित्र को देख करके बनाना है आपको कि छात्राः कक्षायां संस्कृतं पठन्ति, छात्र कक्षा में संस्कृत पढ़ रहे हैं। दूसरा वाक्य बन सकता है शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। तीसरा बन जाएगा ते प्रत्येक प्रश्नं ध्यानेन पठन्ति, वे प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ रहे हैं। चौथा वाला है तदा ते उत्तराणि लिखन्ति, तब वे उत्तरों को लिखते हैं। पांचवा वाला बन सकता है एकः छात्रः अन्य छात्रस्य पुस्तिकायां पश्यति, एक छात्र अन्य छात्र की पुस्तिका में देख रहा है। तो इस तरह से ये 5 वाक्य बन जाएंगे इस चित्र को देख करके और शब्दों की सहायता से। तो इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद। जय श्री राम।